हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्वाइकल पेन के बारे में। सर्वाइकल पेन और नेक पेन में क्या डिफरेंस होता है, सर्वाइकल के क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं और होम रेमेडीज़ आप क्या ट्राई कर सकते हैं और आपको परहेज़ कौन से रखने चाहिए, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए और इसको पहचानने के लिए आप कौन से टेस्ट करवाते हैं, इन सब बातों का आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आप एक लाइक के साथ। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपका कोई डाउट हो या फिर पर्सनली आपको कुछ भी पूछना हो तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो। फर्स्ट हम बात करते हैं जो सर्वाइकल पेन होता है और जो नेक पेन होता है, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। आप कैसे जान सकते हैं कि आपको सर्वाइकल हो चुका है। गर्दन में दर्द और अकड़न, ये सर्वाइकल में आप देखते हैं। कभी कभी सिर दर्द भी हो सकता है, जो आमतौर पर सिर के पीछे गर्दन के ठीक ऊपर से शुरू होता है और सिर पर माथे तक जाता है। दर्द आमतौर पर आता है और चला जाता है, कभी कभी बहुत तेज आता है और कभी कभी अचानक से बहुत तेज होकर के शांत हो जाता है। ये सर्वाइकल के आपको लक्षण देख सकते हैं, आप पहचान सकते हैं ऐसा कोई दर्द हो रहा है, वो सर्वाइकल का होता है। और जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उससे इसको ठीक नहीं कर सकते हैं तुरंत ही। जो नेक पेन होता है, जो नॉर्मल गर्दन का दर्द होता है, वो ठीक हो जाता है 1 से 2 दिन के बीच में ही, वो फिर कभी नहीं आता है। और अगर आप उसकी थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं तो वो ठीक हो जाता है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस होता है कि जो सर्वाइकल का पेन होता है वो माथे तक जाता है और वो एक्सरसाइज करने पर भी ठीक नहीं होता है। अगर वो एक बार हो गया है तो वो बहुत तेज़ होगा, फिर धीरे होगा, हो सकता है वो धीरे धीरे होकर तेज़ हो जाए। लेकिन गर्दन के दर्द में ऐसी कोई भी लक्षण आपको नहीं देखने को मिलेंगे, तो आप इनसे डिफरेंस जान सकते हैं और सर्वाइकल और नॉर्मल जो नेक पेन होता है उसको पहचान सकते हैं। अब हम बात करते हैं सर्वाइकल के कारण क्या क्या होते हैं। कॉजेज़ ऑफ सर्वाइकल पेन। तो गलत पोजीशन में सोने से आपको सर्वाइकल पेन रहने लग जाता है। अगर भारी वज़न सिर पर उठाते हैं, भारी वज़न के साथ साथ भारी हेलमेट अगर आप लगाते हैं और कुछ भी हैवी चीज़ें जो होती हैं वो सिर पर उठा कर लेकर जाते हैं, तो सर्वाइकल पेन की संभावना होती है। गर्दन को बहुत देर तक झुकाए रखते हैं तो भी सर्वाइकल पेन हो सकता है। बहुत देर तक एक ही गलत पोजीशन में बैठे रहना, ऊंचे और बड़े तकियों का प्रयोग करना और गलत उठने, बैठने और सोने के तरीकों से ही सर्वाइकल पेन रहता है। तो ये कुछ कारण होते हैं सर्वाइकल पेन की। अगर आप बचना चाहते हैं कि आपको सर्वाइकल ना हो, तो ये जो कारण होते हैं ये आप ना होने दें, आप सर्वाइकल से बच सकते हैं। अब हम बात करते हैं सर्वाइकल पेन के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ सर्वाइकल पेन। तो सिर में दर्द रहना शुरू हो जाएगा, गर्दन को हिलाने पर गर्दन में दर्द होगा और जब आप हिलाएंगे गर्दन तो वहाँ पर हड्डियों में टिकटिकाने की सी आवाज़ आएगी। हाथ आपके सुन्न रहने लग जाएंगे, जो शोल्डर जॉइंट है वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पेन फील होगा और आपको हाथ ऐसा लगेगा कि सुन्न हो चुका है और बाजू और उंगलियों में भी कमजोरी महसूस होगी। व्यक्ति के हाथ और पैरों में कमजोरी के कारण हो सकता है काम करने में दिक्कत आए और हो सकता है कि चलने में भी दिक्कत आए और अपना संतुलन खो दें। गर्दन और कंधों पर अकड़न रहने लग जाएगी। अगर आप टाइम पर ठीक नहीं करवाते हैं सर्वाइकल का पेन, तो हो सकता है कि आप कुछ भी काम ना कर पाएँ और आपको जो डेली रूटीन में काम होते हैं उनको करने में दिक्कत आने लग जाए। तो ये कुछ सिम्टम्स थे जिनको आप मैच कर सकते हैं कि आपका जो पेन है वो सर्वाइकल का पेन है या फिर नॉर्मल हेडेक या फिर नॉर्मल नेक पेन है, तो आप इनसे मैच कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं होम रेमेडीज़ फॉर सर्वाइकल पेन। तो सबसे पहले सही ढंग से सोएं, ज़्यादा ऊंचे तकिए का यूज़ ना करें। हो सके तो जो बेड होता है उसके बेस पर ही सिर रख कर सोएं या फिर छोटा सा तकिया लगा लें जो ज़्यादा ऊंचा ना हो सके तो पीठ या फिर दूसरी साइड करवट लेकर सोएं, जिससे आपको दर्द में राहत मिलेगा। नंबर 2 पे आप क्या कर सकते हैं, खूब पानी पिएं। अगर सर्दियों का मौसम होता है तो दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि जो सौंठ होती है या फिर अदरक होती है तो उसको आप गर्म कर लें, अच्छे से उबाल लें और पानी थोड़ा ठंडा करके गरम गरम सा गुनगुना सा पानी आप बोतल में भर कर रख सकते हैं, उसको आप डेली पिएं तो आपको दर्द कम फील होगा। सर्दियों में जो दर्द ज़्यादा फील होता है वो कम फील होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं,
नंबर 3 आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपका डे वर्क है ज़्यादा से ज़्यादा बैठने से बचें, ज़्यादा देर तक ना बैठें, सिर ज़्यादा ना झुकाएं, हो सके तो बीच में थोड़ा रेस्ट कर लें। नंबर 4 पर आप क्या कर सकते हैं, मसाज थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। मसाज जो होती है वो आप किसी भी महानारायणी तेल, तिल तेल, निर्गुंडी तेल या फिर एरंड तेल से कर सकते हैं, जो आपको एक बार के लिए बहुत राहत दिलाएगा। हो सके तो मसाज करने के बाद हीट पैड आते हैं आजकल, उनका यूज़ कर लें, क्योंकि थोड़ा सा जो स्वेदन प्रक्रिया होती है पंचकर्मा में वो भी करनी ज़रूरी होती है। नंबर 5 पर आप गर्म और ठंडा सेक कर सकते हैं। ये एक हाइड्रोथेरेपी के अंदर आता है। इसमें पहले जब अगर सर्दियाँ चल रही होती हैं तो आप गर्म से शुरू करते हैं और गर्म पे ख़त्म करते हैं। जब गर्मियाँ चल रही होती हैं तो ठंडे से शुरू करते हैं और ठंडे पर ख़त्म करते हैं। ये एक थेरेपी होती है जिसमें एक बार हॉट कंप्रेशन दिया जाता है, दूसरी बार कोल्ड कंप्रेशन दिया जाता है। तो इस तरीके से आप ये थेरेपी कर सकते हैं। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज अगर आप डेली करते हैं तो आपकी जो मसल्स होती हैं खुल जाती हैं और सर्वाइकल पेन में राहत मिल सकती है। इसके लिए आप वज्रासन कर सकते हैं, चक्रासन कर सकते हैं, मत्स्य आसन कर सकते हैं, और जो नेक होती है उसको राउंड राउंड बिल्कुल हल्के हल्के धीरे धीरे आपको घुमानी है। तो इस तरीके से आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध पी सकते हैं। और ध्यान रखें कि आपको कॉन्स्टिपेशन और इनकी प्रॉब्लम ना हो। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाए, कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो या फिर आपको डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो, वैसे तो मेरे चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स या फिर कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड प्रॉब्लम। अगर आपको हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसका भी ट्रीटमेंट बताऊँ। अब मैं आपको बताती हूँ कौन कौन सी चीज़ों से आपको परहेज़ करना चाहिए। तो जो भी चीज़ें आपको मोटा करती हैं वो चीज़ें नहीं खानी चाहिए। इसी के साथ साथ मिठाइयाँ नहीं खानी चाहिए, तेलीय चीज़ें, मसालेदार सब्जियाँ नहीं खानी चाहिए। आलू हो गया, मटर हो गया, केला और राजमा, ये इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। तो इन चीज़ों से आपको परहेज़ करना चाहिए। जो और खट्टी चीज़ें होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा एसिड होता है, ऐसी चीज़ों से आपको परहेज़ रखना चाहिए। अगर आप मेडिकल चेकअप कराते हैं तो आपके कुछ टेस्ट होते हैं जिससे पता चलता है, कंफर्म होता है कि सर्वाइकल पेन है या नहीं है। तो मैक्सिमल सर्वाइकल कंप्रेशन टेस्ट, एक्सरेज और सीटी स्कैन, इन सब से ये पता चलता है कि आपको सर्वाइकल पेन है या नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब समझ गए होंगे। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है या फिर पर्सनली आप मुझे कुछ भी पूछना चाहते हो या फिर कौन से ऑयल यूज़ करते हैं, कैसे ऑयल यूज़ करते हैं मसाज थेरेपी के लिए, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो, पर्सनली पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और हाँ, खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।